नाम है जखीरो। दुख होता है इसे डांटकर। पागल कहते हैं सभी, मगर इसी पागल के पूर्वजों ने इस महानगर की पहली ईंट रखी थी, और ये भी कभी इस विराट सभा की चमक हुआ करता था। मोहनजोदड़ो का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं। मूवी करने में बता देंगे आपको पूरा। तो देखते हैं, फिर देखते हुए ऊपर से भवन बना हुआ देखते हुए जा रहे हैं। सरमन, घर के ऊपर घर, ये सब पहले मैंने देखा है। ये पाकिस्तान में समझ में नहीं आया। अभी के टाइम पाकिस्तान में इतना जरूर। अभी के टाइम ये खंडर की अवस्था जैसा सोचा था हूबहू वैसे ही निकला। पहले की अवस्था में ऐसा मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सरमन, जैसे मेरा यहीं के लिए जन्म हुआ। निहार तो उन्हें। तबीयत बहुत अच्छी थी। हम देखते हैं कि लेडीज बाइक पर लेडीज हम यहाँ शरीरी व्यापार के लिए आए हैं, भूलना मत। वही तो कर रहा हूँ, मन का व्यापार। जा रहे हैं चरपट। देखते हैं तो क्या होता है। फंटास्टिक होने वाला है और भी बहुत सारे हमारा अपने डेरे के लिए पूरी कुछ जगह ढूंढ लो, वरना खड़े रह जाओ। चलो नहीं, चलो चलो। देखते हैं क्या होता है। ये यहाँ पर बेचने के लिए आ जाते हैं, कुछ ना कुछ सामान बेचने के लिए आ जाते हैं। और ये बाजार में रौनक है तो वो परदेसी व्यापारियों के कारण। बेचते हुए फिर देखते हैं वो ऊंची टोपी वाले तिलमूल से यहाँ सामग्री लेकर दूर दराज के नगरों में सौदा करते हैं। मक्कन वासी हैं वो। इनके जहाज इतने बड़े होते हैं कि एक ही समय पर 100 यात्री आराम से दरिया पार कर सकते हैं, और 20 सूरज लगते इन्हें मक्कन पहुँचते। 20 सूरज? दरिया के अंत में इनके जहाज गिर नहीं जाते? जिसकी कहने मैंने पहने हुए हैं कि वो जानने वाला ही जाने। और वो बुखारा से दूर उत्तर की भूमि जहाँ तीखी सर्दी पड़ती, लेकिन ये कौन सा जानवर लाए? क्या ये दूध देता है? नहीं, दूध नहीं, तेज दौड़ता है। नाम क्या है? घोड़ा भी जाता है और दोनों चले जाते हैं। इस नीचे कपड़े को रंग दो, दीवार पे लगा लो, ले लो। 8 गुनी गेहूं के बदले 3 गुनी नील लेंगे। तो चलिए नहीं, 10 गुनी गेहूं से कम नहीं ले सकते। नहीं, कुछ ना कुछ 10 नहीं, 8 गुनी। पहले गुण तो देख, उच्च दर्जे का बीज, सही समय बुआई, कटाई, नारा नदी के जल और आम्बी गांव के प्रेम से सिंचाई, ये गुनहस नहीं है, इसलिए 10 गुनी गेहूं से कम नहीं ले सकते। सुन, जो दे रहे वो ले ले। बाजार ढीला है इस बार, वो कहीं और सौदा पटा है। सरमन, याद है ना काका ने क्या कहा था? दामद गिराना। पर व्यापारी तो पहले से अधिक है, फिर बाजार ढीला क्यों? व्यापारी कम दाम का फायदा उठाने आए हैं। सिंधु नदी पर जो बांध बनाया गया है, उसी का असर सारी भूमि पर पड़ रहा है। बांध? तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अरे रुको रुको रुको, जोड़ता है भाई। 8 में सौदा पक्का कर। और ऋतिक रोशन जी इन दोनों को बोलते हैं कि चले जाओ, कर वसूल के हुए कर जमा कराते हैं। सब कर जमा कर चले जाते हैं। मैं लोथा मोहनजोदारो का रखवा कर जमा करा के चले जाते हैं। फिर देखते हैं ऋतिक रोशन कहता है कि ये सामान में बेचूंगा, ये और सरफिरे जखीरो को अपनी शाल दी। दोनों बातचीत करते हैं। यहाँ ऐसा कोई ना करता। देखते क्या होता है आगे देखते जाइए। चुप छोटा मोटा कुछ ना कुछ देखते जाइए। यहाँ पर मेला लग जाता है। वसूल करने वाले आगे ठाकुर गली कोचे छापन नष्ट हो गए। अब खाने को अन्न गोला कपड़ा भी महंगा आ गया। कर वसूल करने का शरीर करके बड़ा विराट सभा के प्रधान सब कर देंगे तो किसान बोलते कुछ हैं करता दागा, बस यही जमा पूंजी है पूरे गांव की। 4 लाख बरस मिल जाए तो हमारे गांव का अगली खेती का गुजारा हो जाएगा। कहता है सैनिक कहता है नहीं, हमें तो कर सही है, 2 गुना डबल सही है। तेरे कपड़े के लिए सिर्फ ही 2 लाख नहीं बदलेगा, अब जो करना है वो कर लो। 4 की चाह है।
तो फिर तो कोट दीजी की एक एक नारी को रोज चांद उगते ही मेरे कूचे की राह दिखानी हो। हम देखते हैं तो अपने बॉल वापस ले वरना ये डिमांड करते हैं, डिमांड बहुत कोर्ट थी इसलिए इसको बापू को सामने आना पड़ा और उसने लात मार दी। कोई दूसरा गए बापू को उतारने के लिए। सामग्री का मोल 4 लाख वरद, तो स्वीकार नहीं तो सौदा नहीं। हमाल खोर कौन है तू? तो चलिए पता है मैं कौन हूँ? मैं कौन तू कौन कोई मायने नहीं। इससे बात कर ली लेन देन का एक ही नियम है, ऋतिक रोशन से खरा सौदा। ऋतिक रोशन के हम तुम्हारा डबल कर नहीं यहाँ देंगे, खरा वही जो मैं उतना कहूँ। है उतना ही देंगे। कुछ भी 4 लाख वरद नहीं पड़ने वाला है, ना एक कम उतना ही ना एक देंगे। अधिक, वरना सौदा रद्द समझो। तो अब क्या होता है, ये जमघट क्यों लगा रखा है? सब हमारे अपने स्थान पे लौट जाओ। में होता है चलो। तब तक ऋतिक रोशन की मदद करने एक सैनिक आ जाता है जो गैरदारी 2 लाख वरद में सौदा पटा मानो, यानी बहस के आदि नहीं। और देसी व्यापारी को माफी देना, मोहनजोदारो के नियमों से अनजान ही। दो लाज भरत, सामग्री पीछे बैलगाड़ी में रख दो। तो क्या होता है देखते हैं, जान छूटी, डोल वगैरह बदल देते हैं। अब जो किया और चले जाते और फिर हैं। मत दोहराना। अगली बार कदाचित बचा ना पाऊं। याद रख, ये तेरा नगर नहीं। और कहते हैं यहाँ पर मैं भी किसान सब अलग ही हैं, सब कुछ फसल उगाने में जो कष्ट लगता है मैं जानता हूँ। करवर वसूली करते हैं। ऊपर से उसने कोर्ट दीजिए की स्त्रियों के सौदे की बात की। कुछ भी खाने को मैं चुप कैसे रहता? ऐसा क्यों होता है यहाँ पर? क्यों? हाथ में सामग्री का नहीं, क्या नहीं तो रहन बसर का सौदा होता है। हमसे क्यों कर वसूल करते हैं? खड़े नहीं पेट भरते हैं। ये बोलकर ऋतिक रोशन लड़ाई कर रहे काका सही कहता है। बातें करते हैं। इस नगर में लोभ लालच बसते हैं। हो जो सामान समेट, जहाँ हवा में खोट की बू हो वहाँ सांस नहीं ले सकता। हम लौटेंगे। चलिए दोस्तों, ये ऋतिक लौट रोशन जाए? पैसा से डिमांड करते हैं। जेबू बेल बिना अमरी लौटे तो काका हल पे मुझे जोत देंगे। कमेंट में जरूर बताइए, देखते हैं क्या होता है। कुछ देर सांस ले ले सरमन, कदाचित पार्ट 3 हवा बदल जाए। तो इसमें ऋतिक रोशन पैसा इधर जोते हैं और में खूबसूरत महिला दिखती हैं, तो वहीं पर जाने की सोच क्षमा रहे मांगो होते हैं। तो फिर धीरे धीरे जाने दे बढ़ते हुए ऋतिक रोशन कान में बात नहीं पड़ी, ऐसे एक डब्बा बना दिया, मांगो क्षमा। मेंढक का पता नहीं, तो? जादू करने कोई जादू करनी नहीं है, फालतू झूठे ना कर रही हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अंतिम चेतावनी दे रहे हैं हम, जो क्षमा नहीं मांगोगे तुझे मेंढक बना देंगे। है ये परदेसी है, तो मैम नवलोकनी के बोल कभी असत नहीं होते। कर सकती है, उस पर सिद्धू माँ का वरदान है। क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। लगता है सिंधु माँ की कृपा में बहुत तेज है। मैं नहीं जानती थी कि तू सच में मानव को मेंढक बना सकती है। हमारे कहने से बादल पानी बरसाते हैं क्या? हम तो बस उसे डरा रही थी, डर तुम गई। अब घूरना बंद कर। सामान समेट, जहाँ हवा में खोट की बू हो वहाँ सांस नहीं ले सकता मैं। तो सही कह रहा था सरमन, हम सामान समेट लेते हैं, हम आमरी लौटेंगे। चले सरमन, या अचानक मोहनजोदारो की हवा महकने लगी, चमक लो। चल चरमट। प्रधान महम, सभी व्यापारियों का
मोहनजोदड़ो के बाजार में स्वागत करता है। महम की शुभेच्छा है कि व्यापार में बढ़ोतरी हो और मोहनजोदड़ो सारी सिंधु भूमि का सबसे महाकाय नगर बने। प्रमुख जन, 15 बरसात पहले मैंने मोहनजोदड़ो को जो वचन दिया था वो पूरा हो गया। हड़प्पा ने हमें अपनी एड़ी तले दबा कर रखा था। सारी सिंधु भूमि में जहां कभी व्यापार के लिए सिर्फ ही हड़प्पा का नाम लिया जाता था, आज हर एक व्यापारी मोहनजोदड़ो में आता है। अब वो सूरज दूर नहीं जब मैं हड़प्पा का नाश करूंगा। ये विराट सभा तेरे नियमों से सहमत नहीं है महम। हड़प्पा के नाश का कारण जो हो सो हो, पर मोहनजोदड़ो के विनाश का कारण तू होगा महम। हड़प्पा की पराजय से क्या इस नगर के वासियों की उन्नति हुई? नहीं। सिंधु पर बांध बनने से क्या हमारी उपज में बढ़ोतरी हुई? नहीं। निचले नगर की सड़कें और दीवारें ढह रही हैं, क्या उनकी दुरुस्ती हुई? नहीं। निचले नगर के सुधार के लिए साधन चाहिए जो हमारे पास नहीं है। मेरा प्रस्ताव है कि नगरवासियों से और अधिक कर वसूल किया जाए। प्रधान महम, 15 बरसात तेरे हर किए का परिणाम नगरवासियों ने सहा। प्रमुख जन, अन्याय का विरोध करना ही न्याय करना होता है। तुम चुप हो क्योंकि तुम महम का सत्य नहीं जानते कि ये हड़प्पा छोड़ने पर मजबूर क्यों हो गया था। असत है किसान प्रमुख, याद रख, प्रधान महम का अनादर करने का दंड एक ही है। जो कर बढ़ाने के पक्ष में है वो हाथ उठाओ, जो विरुद्ध है वो मुट्ठी दिखाओ। खनिक प्रमुख, लखपाल प्रमुख, कला प्रमुख, कुम्हार प्रमुख, मछुआर प्रमुख, ईंटकार प्रमुख, माणिककार प्रमुख, चरवाह प्रमुख, जमींदार प्रमुख, बुनकर प्रमुख, अंग्रेज प्रमुख, व्यापार प्रमुख, किसान प्रमुख। कर बढ़ाया जाएगा। सभा का समापन हुआ। किसान प्रमुख, हमारे संवाद का अंत नहीं हुआ अभी। बोल, अब क्या शेष है प्रधान? ऐसा क्या जानता है तू जिससे बाकी के प्रमुख अनजान है? तुझे हड़प्पा की विराट सभा से बर्खास्त करने का असल कारण सभी प्रमुख गणों को सूचित किया जाता है कि व्यापारिक प्रमुख महम ने विराट सभा की अनुमति के बिना सुमेर वासियों के साथ शीशम के पेड़ों की तस्करी की। बदले में हम सबको लाभ मिला। इस अपराध के दंड रूप महम को हड़प्पा की सीमा से पार जाने का आदेश दिया जाता है। उस दिन मैंने ठान ली कि मैं अपने अपमान का बदला लूंगा और हड़प्पा को उद्ध्वस्त करके रहूंगा। हड़प्पा से उधर। मोहनजोदड़ो में सिर्फ ही मैं निर्णय लेता हूँ कौन जिएगा कौन मरेगा, और तू नहीं जिएगा। मरण का कोई साथी नहीं होता किसान प्रमुख। अब विरोध नहीं कर पाएगा तू किसी भी सभा में। लोग जा चुके हैं। मैं
फिक्सड है। हाँ, एक पॉइंट फिक्सड हो, खुल गया। रेड खुल गया। पहला तार कितना था? तो मूवी का क्लिप है जो F7 का है ये। यहाँ से बड़ी कुत्ता भी बीच जा रही है बाजार में बेचने के लिए वगैरह बेच देता है। बेस्ट लोग क्या घूमते हैं और सही से बोरियाँ बिक जाती हैं, देख लो सब कोई। इसकी नज़र कौन रोज रोज ऊपर वाले प्लेयर पर पड़ती है। योद्धा, पुजारी का घर उच्च नगर में। नजर पड़ती है। हाँ। तू हमें लेकर जा सकता है वहाँ? नहीं सर, निचले नगरवासियों को वहाँ जाने की रोक है। जिनके पास तांबे की मुहीर हो, सिर्फ ही उनको उच्च नगर जाने की अनुमति है। ये मुहीर ठीक? ये मुहीर तेरे पास कैसे? क्या करे सलमान? याद है काका ने कहा था कि जब जीवन मरण का सवाल हो। ये जीवन मरण का सवाल है हो जो उसे ढूंढना है मुझे। उच्च नगर वासियों जैसे दिखने का प्रयास करो। आज इतना समय क्यों लग रहा है? ठीक। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी दूसरे नगर में आए हों। वो रहे। वो भूरे रंग की पोशाक में है उसका बाबा, जो पुजारी है। आंखें भर ली, मन गुटर को गा लिया, तो अब लौट चले। लख थोरा, तुम हो कौन? जानी तू ठीक? लख लख थोरा, मेरी बेटी को बचाया। तूने साहस से काम लिया। नाम क्या है? तू यहां का नहीं लगता। सरमन नाम है मेरा। नील का किसान हूं, आमली से आया हूं।
कदाचित तेरा यहां होना सिंधु मां की इच्छा थी। तो हीरोइन पे से दोस्ती कर लेते हैं और वही का अगला क्लिप हम कर दी। अब पलट के मत देखना। मैं क्यों पलट के देखूं? ठीक है, लेकिन वो पलटे तो क्या ना।